हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है, देखिए हम लोग आज से रीजनिंग स्पेशल बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ये बैच किसके लिए, देखिए आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए ये बैच है। आप लोग कोई भी एग्ज़ाम जैसे एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, यूपीएससी, बीपीएससी कोई भी एग्ज़ाम में अगर रीजनिंग आता है तो आप लोग देखिए, मैं अगर कोई एक चैप्टर कंप्लीट करवाती हूँ तो उस चैप्टर ख़त्म हो जाने के बाद आप लोग अपना क्या क्या कर सकते हैं, आप लोगों को जो भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बना सकते हैं। मैं आप लोग को चैलेंज कर सकती हूँ, आप लोग सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो देखिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, और आज के वीडियो लेक्चर में ही हम लोग पूरा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही इजी लैंग्वेज में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग एक बार सभी को वीडियो शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप लोग हेडिंग डालिए डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। चलिए हेडिंग डालिए आप लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। व्यू पूरा क्लियर दिखाई देगा, टेंशन मत लीजिए इसका, थोड़ी देर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो देखिए हिंदी में भी मैं बता देती हूँ, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उन लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप लोग लिखिए दिशा एवं दूरी। दिशा और दूरी। देखिए इस क्लास में आप लोगों को पहले ट्रेडिशनल मेथड बताया जाएगा, उसके बाद आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताया जाएगा। तो देखिए अच्छे से आप समझिए कंसेप्ट को। तो देखिए आप लोगों को डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से अगर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है, टोटल 9 टाइप का पूछा जाता है। ओके, टोटल कितने टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आते हैं, तो टोटल आप लोगों के 9 टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और सभी के सभी टाइप को हम लोग अच्छे से डिटेल में समझेंगे। 9 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग के एग्जाम में। आप लोग नोट्स बनाते चलिए, जो बहुत ही अच्छा होगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहला टाइप पढ़ेंगे, उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो बेसिक आप लोगों को नहीं पता होता है, जिस वजह से आप लोगों को डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो देखिए ये है आप लोगों का नॉर्थ, ये है आप लोगों का साउथ, ये है आप लोगों का वेस्ट, सॉरी यहाँ ये है ईस्ट, और ये है वेस्ट। ये आप लोग का नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ओके, तो देखिए अब आप लोगों का ये कौन सा है, ये डायरेक्शन जो है ये आप लोगों का नॉर्थ ईस्ट है, ये आप लोगों का क्या है साउथ ईस्ट है, ये आप लोगों का क्या है साउथ वेस्ट है, और ये आप लोगों का क्या है नॉर्थ वेस्ट है। चलिए अगर आप लोगों से कोई भी डायरेक्शन पूछता है कौन कौन सा डायरेक्शन है, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो यहाँ पे लिखिए उत्तर, यहाँ पे लिखिए दक्षिण, और यहाँ पे लिखिए पूरब, और यहाँ पे लिखिए पश्चिम। ओके, ये सब समझ गए। ये नॉर्थ ईस्ट है, मतलब आप लोगों का उत्तर पूर्व। ये क्या है साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिण दक्षिण पूर्व। ये क्या है साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण पश्चिम। ओके, आई थिंक आप लोग बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा, और आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। और ये क्या है नॉर्थ वेस्ट, मतलब उत्तर पश्चिम। चलिए डायरेक्शन आप लोग अच्छे से समझ गए, ये कौन कौन सा डायरेक्शन होता है, ये क्या क्या होता है। चलिए ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए। अब मैं आप लोगों को समझाती हूँ राइट और लेफ्ट। बहुत सारे स्टूडेंट को जब हम लोग राइट जाते हैं तो कोई इधर घूम जाएंगे, कोई इधर घूम जाएंगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है। तो आप लोग देखिए हम लोग राइट और लेफ्ट कैसे समझते हैं। तो देखिए हम लोग का नॉर्थ कौन है ये बताइए पहले। आप लोगों का नॉर्थ है, ये याद हो गया होगा। ये क्या है आप लोगों का साउथ है, ये क्या है आप लोगों का ईस्ट है, और ये क्या है आप लोगों का वेस्ट है।
तो देखिए, अगर हम लोग नॉर्थ में जाएंगे और आप लोगों को बोला जाएगा राइट घूमने के लिए, तो आप लोग क्या करना है, आप लोग देखिए नॉर्थ जा रहे हैं तो हम लोग ऐसे नॉर्थ जाएंगे, तो आप जहाँ पे बैठे हैं वहीं से सोचिए आप लोग का राइट कौन है, तो राइट हैंड यही है, तो आप लोग राइट इधर घूमिएगा। ओके, तो अगर आप लोगों को नॉर्थ में जा रहे हैं, अगर राइट बोलेगा घूमने के लिए, तो आप लोग इस साइड घूम जाइएगा। ओके, समझ में आया। अगर आप लोग नॉर्थ जा रहे हैं, देखिए अगर आप लोग कहीं भी जा रहे हैं ना, तो जो आपका राइट है वो भी पेज का भी राइट होगा, मतलब पेज पे जो डायग्राम बना रहे हैं ना वही, बस आप लोगों का साउथ में जो है ना ये उल्टा हो जाता है। ओके, अगर आप लोग ईस्ट में जा रहे हैं तो मतलब ऐसे जा रहे हैं, तो अगर यहाँ पे खड़ा है आप लोग, तो आप लोग का राइट कौन होगा, तो आप लोग का राइट होगा ये। अगर इधर आ रहे हैं तो राइट है, तो ये आप लोग का लेफ्ट हो जाएगा। ओके, और इधर राइट है तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। और इधर जब हम लोग जाएंगे इधर, तो आप लोग अगर ऐसे जा रहे हैं, मैं ऐसे जा रही हूँ, तो मेरा राइट किधर है, मेरा राइट इधर है, राइट हैंड, तो इधर राइट हो जाएगा, और ये हम लोगों का लेफ्ट है। मतलब आप लोग जिधर जा रहे हैं ना, तो आप लोगों का राइट हैंड जिधर है वो आप लोगों का राइट हो जाएगा, और जिधर लेफ्ट है उधर लेफ्ट हो जाएगा। बट साउथ में जो है ना, साउथ में इधर गए तो राइट है, तो इधर लेफ्ट हो जाता है, तो साउथ में आप लोगों का अपोजिट होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, ये आप लोगों का लेफ्ट हो जाता है और ये हो जाता है राइट। तो आप लोगों को बस कितना याद रखना है, इतना देर में हम लोग जो कुछ भी सीखे, बस ये सीखे कि हम लोग क्या सीखे इतना देर में, हम लोग ये सीखे ये नॉर्थ कौन होता है, साउथ कौन होता है। देखिए, ये अगर बेसिक चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा, तो आप लोग को मतलब आगे इतना अच्छा ट्रिक बताऊंगी मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप लोग बस पेशेंस रखिए और देखते जाइए। तो आप लोग देख लिए, हम लोगों को अगर राइट बोलता है मोड़ने के लिए, तो आप लोग को समझ में आएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन बोलेगा राइट मोड़ने के लिए, तो मैं मोड़ूंगी, तो आप लोग को याद पता होना चाहिए, राइट हम लोग घूमने के लिए बोलेंगे तो इधर घूमेंगे, और लेफ्ट बोलेंगे तो इधर घूमेंगे। यही साउथ की बात चलेगा, अगर हम लोग साउथ में कहीं जा रहे हैं, ओके, अगर बोलेगा राम गोज टू साउथ, तो आप लोग अगर साउथ की तरफ जाइएगा, तो ये आप लोगों का लेफ्ट हो जाएगा और ये आप लोगों का राइट हो जाएगा। आई थिंक इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। नॉर्थ मतलब उत्तर होता है, ये सब कुछ लिख लीजिएगा। राइट मतलब दाया और लेफ्ट मतलब बाया। हिंदी मीडियम वाले को भी बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना है। चलिए, इतना कुछ समझ गए, तो आप लोग अब नेक्स्ट देखिए क्या है। चलिए, एक कंसेप्ट को समझ लीजिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, इसको समझ लीजिए आप लोग। ये अभी थोड़ी देर में इस कंसेप्ट का काम पड़ेगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देखिए, मैं आप लोग को इतना बेसिक से पढ़ाऊंगी, अगर आप लोग इससे पहले ज़िंदगी में कभी भी रीजनिंग का नाम तक नहीं सुने होंगे, फिर भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये आप लोग का क्लॉकवाइज है और ये आप लोग का एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज मतलब हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिए दक्षिणावर्त, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त। समझ गया। देखिए, क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज वो होता है जो घड़ी की दिशा में मूव करता है, वो आप लोगों का क्लॉकवाइज होता है, और जो घड़ी के विपरीत दिशा में मूव करता है वो आप लोगों का एंटी क्लॉकवाइज होता है। देखिए, आप लोग के पास अगर आप लोग अभी कहीं पे बैठे होंगे, अगर आप लोग के रूम में घड़ी होगा, ओके, दीवार पे होगा घड़ी, तो आप लोग देख पाइएगा आप लोग का घड़ी जो मूव करता है, घड़ी कैसे चलता है, घड़ी का जो सुई चलता है इस टाइप से चलता है। ओके, तो आप लोगों का ये जो टाइप है ये आप लोग का होता है क्लॉकवाइज, ये आप लोग का क्लॉकवाइज है। अगर मैं आप लोगों को क्लॉकवाइज घूमने के लिए बोलूँगी, तो आप लोग ऐसे ही घूमिएगा। अगर मैं आप लोगों को बात करती हूँ एंटी क्लॉकवाइज घूमने के लिए, तो आप लोगों को घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना है, तो आप लोग एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमिएगा। ओके, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझ गए। चलिए, एक कंसेप्ट है बस एक लाइन का, आप लोग नोट डाल के या फिर ऐसे ही करके लिख लीजिए, यहाँ पे नोट लिखिए। और एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है जिससे आप लोग सभी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। अगर आप लोगों को मैं बोलूँगी राइट घूमने के लिए, तो अगर मैं आप लोग को राइट घूमने के लिए बोलूँगी मतलब दायां, अगर क्वेश्चन में आप लोगों से बोला जाएगा राइट घूमना है, तो आप लोगों को क्या करना है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है। क्या करना है आप लोगों को, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है। यही अगर आप लोगों से कोई बोलता है लेफ्ट घूमने के लिए, तो आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोगों को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। अगर आप लोगों को बोल दिया जाएगा क्वेश्चन में 45 डिग्री राइट है, तो आप लोगों को 45 ही घूमना होगा। अगर कुछ नहीं सीधा बोलता है राइट घूमने के लिए या फिर लेफ्ट घूमने के लिए, तो आप लोगों को राइट बोलेगा तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और लेफ्ट बोलेगा तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, आगे थोड़ी देर में बहुत सारा काम होने वाला है इस कंसेप्ट का। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। ओके, चलिए, इतना ही कंसेप्ट पे मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, तो आप लोग क्वेश्चन बताइए। चलिए, क्वेश्चन लिखिए। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, राइट ऑफ नॉर्थ, राइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। राइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट है पहला, और जिनका हिंदी मीडियम है वो लिख सकते हैं उत्तर पूर्व का दायां।
और सेकेंड क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग राइट ऑफ साउथ ईस्ट, और जिनका हिंदी मीडियम है वो लिखिएगा दक्षिण पूर्व का दायां। और उसके बाद लिखिएगा आप लोग 3 नंबर पॉइंट 45 मतलब 3 नंबर क्वेश्चन 45 डिग्री राइट ऑफ साउथ ईस्ट। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को अभी सॉल्व करना है। और 4th नंबर क्या है आप लोगों का लेफ्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। चलिए ये चारों क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है। वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ये चारों क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिए। आई थिंक सॉल्व कर चुके होंगे, तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए क्या क्वेश्चन है आप लोगों का राइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट का राइट पूछ रहा है। तो सबसे पहले डायग्राम में देखिए ये नॉर्थ ईस्ट का है, तो ये आप लोगों का नॉर्थ ईस्ट कौन है, ये आप लोगों का नॉर्थ ईस्ट है। ओके, और क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से राइट ऑफ। तो मैं आप लोगों को राइट का मतलब क्या बताइए, आप लोगों को राइट का मतलब बताइए मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो आप लोग क्या करना है ये है ओके, और यहाँ से आप लोग 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमते हैं, मतलब घड़ी की दिशा में, तो घड़ी ऐसे ही चलता है। ओके, तो आप लोगों का अगर 90 डिग्री है तो ये आप लोगों का यहाँ इस पे यहाँ पे आइएगा, तो ये आप लोगों का क्या करेक्ट आंसर आएगा साउथ ईस्ट। तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट, और हिंदी में बोले तो पश्चिम और पश्चिम पूर्व। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकेंड है आप लोगों का राइट ऑफ साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का राइट पूछा है, तो ये है आप लोगों का साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का राइट मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो आप लोग यहाँ से अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो आप लोगों को क्या आता है, आप लोगों को आता है साउथ वेस्ट। तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 45 डिग्री ऑफ साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट से 45 डिग्री राइट जाना है। ओके, साउथ ईस्ट का है, साउथ ईस्ट यहाँ है, इससे अगर 45 डिग्री राइट जाते हैं तो राइट कहने का मतलब क्लॉकवाइज। ओके, तो आप लोग यहाँ से जाइएगा तो यहाँ पे क्या किस 45 डिग्री जाना है ना, तो यहाँ पे आप लोगों का साउथ आ जाएगा। तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ। समझ में आ रहा है क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते। देखिए ये इतना बेसिक क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, लेकिन अगर ये बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोगों से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा ना वो नहीं बना पाइएगा। ओके, ऐसे मैं आप लोगों को ट्रिक बता दूंगी तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं 10 सेकेंड में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कंसेप्ट समझना जरूरी है। ये आप लोग का क्या है लेफ्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट क्या आप लोगों को लेफ्ट क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट कौन है, यह है नॉर्थ वेस्ट, और इससे हम लोग को लेफ्ट लेना है। ओके, तो लेफ्ट लेना है मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो इससे आप लोग इस डायरेक्शन में आइए लेफ्ट मतलब कि, तो आप लोगों का क्या करेक्ट आंसर आएगा साउथ वेस्ट। आई थिंक आप लोग अगर वीडियो को पॉज करके बनाए होंगे तो सभी के सभी क्वेश्चन आप लोग सही बना लिए होंगे। और चलिए मैं आप लोगों को कंसेप्ट भी बता दी, राइट किधर होता है लेफ्ट किधर होता है। अगर कोई भी पूछता है आप लोग का इसका राइट क्या है इसका लेफ्ट क्या है तो आप लोग आसानी से बना पाइएगा। आप लोग अगर क्या बोलते हैं नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना रहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक साथ। यस, अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन को, अच्छे से ट्रिक देखने वाले हैं थोड़ी देर में। 2-4 और एग्जाम्पल मैं आप लोगों से इस पर करवा देती हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट, देखिए आप लोग तो कुछ नहीं जानते हैं ना, इससे पहले पूरा बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे अच्छे से आप लोगों को बताना होगा। चलिए 2-3 और क्वेश्चन आप लोग, मैं क्वेश्चन लिखवा रही हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके बनाइएगा। क्या है क्वेश्चन 45 डिग्री लेफ्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, और हिंदी मीडियम वाले लिखिएगा उत्तर पूर्व का 45 डिग्री बायां। 6 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा राइट ऑफ नॉर्थ, और 7 नंबर वाला लिखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन 45 डिग्री राइट ऑफ नॉर्थ। ओके, तो देखिए आप लोगों का यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप लोगों का 45 डिग्री लेफ्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट बोल रहा है ना, तो आप लोग कैसे बनाइएगा, आप लोग यहाँ डायग्राम को देखिए। तो नॉर्थ वेस्ट क्या है, नॉर्थ वेस्ट देखिए आप लोग, मिला आप लोगों को नॉर्थ वेस्ट, यही आप लोगों का नॉर्थ वेस्ट। ओके, नॉर्थ वेस्ट से क्या बोल रहा है 45 डिग्री लेफ्ट। लेफ्ट मतलब क्या होता है, लेफ्ट मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो आप लोग यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज आइए 45 डिग्री, तो आप लोग का क्या करेक्ट आंसर आएगा वेस्ट। ओके, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। राइट ऑफ नॉर्थ, तो नॉर्थ का है नॉर्थ, ये इसका राइट मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज घूमिए राइट, तो आप लोगों का आएगा ईस्ट। उसके बाद क्या है क्वेश्चन आप लोगों का 45 डिग्री राइट ऑफ नॉर्थ, तो आप लोगों का देखिए क्या है
नॉर्थ से 45 डिग्री राइट जाना है। यहाँ नॉर्थ है, नॉर्थ से 45 डिग्री राइट जाइएगा तो आप लोगों का आएगा नॉर्थ ईस्ट। चलिए, जो भी बेसिक बात था ये मैं अभी इतना देर आप लोगों का टाइम वेस्ट क्यों, ये मुझे पता है, आप लोगों को पहले से पता था, लेकिन फिर भी आप लोगों का कंसेप्ट का अच्छे से ग्रिप बनाने के लिए मैं आप लोगों को इतना चीज़ बताई हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई थिंक अच्छे से दिख रहा होगा, हाँ यहाँ से भी ले सकते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिए। तो अब हम लोग 9 टाइप पढ़ना है, तो अब हम लोग पहली टाइप का स्टार्ट करेंगे। पहला टाइप का हम लोग पहले ट्रेडिशनल मेथड देखेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रिक देखेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप 1 का। अब मैं इसको हटाती हूँ। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे अच्छे से। तो देखिए, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिखवाती हूँ। देखिए, आप लोगों को 9 टाइप टोटल पढ़ना है ना, तो पहला टाइप लिखिए, टाइप 1 लिखिए। क्वेश्चन लिखिए आप लोग। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से। ये टाइप 1 का सवाल है। ए पर्सन इज गोइंग टुवार्ड्स नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको पहले ट्रेडिशनल मेथड से बताती हूँ, शॉर्ट ट्रिक थोड़ी देर के बाद चलेगा। ये आप लोगों का क्या है, नॉर्थ है, ये है साउथ। पहले मैं आप लोगों को ट्रेडिशनल मेथड बताती हूँ, नहीं तो अगर पहले शॉर्ट ट्रिक बता दूंगी तो आप लोग इसको समझने पे ध्यान ही नहीं दीजिएगा। तो ये आप लोगों का नॉर्थ है, ये आप लोगों का साउथ है, ये आप लोगों का ईस्ट है, ये आप लोगों का वेस्ट है। देखिए क्या बोला जा रहा है, ए पर्सन इज गोइंग टुवार्ड्स नॉर्थ। एक पर्सन है जो कि किधर जा रहा है, एक पर्सन है जो कि नॉर्थ की तरफ जा रहा है। चलिए गया नॉर्थ की तरफ, कितना मीटर गया, 100 मीटर। तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स 100 मीटर एंड ही टर्न्स टू हिज राइट। तो मैं क्या बोली थी, अगर नॉर्थ में जाते हैं तो हम लोग का राइट किधर होता है, तो हम लोग का राइट इधर होगा। अगर नॉर्थ में जाते हैं तो जो मेरा राइट है वही इसका भी राइट होगा। तो राइट, चलिए ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 50 मीटर। राइट मतलब कि राइट टर्न लिया और 50 मीटर आगे बढ़ा। अगेन टू हिज राइट, अब हम लोग अब यहाँ से फिर से राइट लेता है। तो अगर हम लोग इधर जाते हैं, ओके इधर जा रहे हैं, तो हम लोग का राइट किधर होगा, राइट हम लोग का इधर होगा। ओके, अगर ईस्ट में जाते हैं तो हम लोग का राइट कौन होता है, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, नीचे की तरफ राइट होगा। तो अगेन टू हिज राइट एंड वॉक्स 100 मीटर। तो अगर 100 मीटर राइट यहाँ पे करता है तो ये भी 100 है, तो ये भी 100 टोटल हो जाएगा। एंड वॉक्स 100 मीटर एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। तो अब आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से आप लोगों को अगर लेफ्ट लेना है तो देखिए ये इधर किस तरफ, किस साइड आ रहे हैं, साउथ की साइड आ रहे हैं। तो मैं क्या बताई थी आप लोगों को, साउथ, अगर साउथ आ रहे हैं ना आप लोग, तो आप लोगों का जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा और जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा। तो आप लोगों का किधर मूव करने के लिए बोला है, लेफ्ट। तो आप लोगों का लेफ्ट किधर हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा आप लोगों का इधर। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर, और यहाँ से आप लोगों को 20 मीटर गया। एंड नाउ इन विच डायरेक्शन इज मूविंग। तो अब वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, इधर गया, तो ये आप लोगों का ये कौन सा डायरेक्शन है, आप लोगों का ईस्ट है। तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईस्ट। ओके, ये तो हुआ आप लोगों का कंसेप्ट से सॉल्व किए, आप लोगों का इसका आंसर आया ईस्ट। अब देखिए, अब बहुत ही अच्छा ट्रिक जो कि सुप्रिया का ट्रिक है, ये अब ट्रिक देखिए आप लोग। देखिए आप लोगों का जो टाइप 1 का क्वेश्चन है, इसमें हमेशा यही पूछा जाएगा, इन विच डायरेक्शन इज द मूविंग और फेसिंग। ओके, आप लोगों के टाइप 1 में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए इसका ट्रिक क्या है, सो देखिए कैसे हम लोग 10 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या बोला जा रहा था, क्वेश्चन पढ़िए। ए पर्सन, आप लोगों को डायग्राम बनाने नहीं आता है, कोई बात नहीं है, ये डायग्राम हटाइए। ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो यहाँ पे नॉर्थ लिख लीजिए, नॉर्थ लिख लिए। आफ्टर वॉकिंग ये एंड ही टर्न्स टू इज राइट, राइट लिया। अब क्या किया, एंड वॉक्स इतना, तो एंड फिर से राइट लिया। एंड वॉक्स दिस एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। बस इतना कर लिए। क्या किए, नॉर्थ में जा रहा है, नॉर्थ लिख लिए। सबसे पहले ये राइट गया तो राइट लिख लिए, उसके बाद ये कौन सा गया, फिर से राइट गया तो फिर से राइट लिख लिए। एंड वॉक्स दिस एंड फाइनली हिज टर्न लेफ्ट, तो हम लोग यहाँ पे लेफ्ट लिख लिए। इतना लिख लिए। बस आप लोगों को करना है क्या है, अब राइट और लेफ्ट को कट करते जाइए। ये राइट और लेफ्ट दोनों कट हो गया, तो बाकी रह गया क्या, राइट। तो नॉर्थ का राइट, तो आप लोगों को इतना तो याद होगा, ये तो सभी को पता होता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और नॉर्थ का राइट बोल रहा है, तो राइट मतलब क्या होता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। राइट मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अगर नॉर्थ है, इसका 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, आप लोगों का ईस्ट। तो आप लोग का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईस्ट। मैं पहले आप लोग को ऐसे, ये आप लोग को तो पता होगा अच्छे से, ये राइट मतलब क्या होता है, लेफ्ट मतलब क्या होता है। राइट मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज और लेफ्ट मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ओके,
ये तो अच्छे से पता होगा। और नॉर्थ का राइट क्या होता है? नॉर्थ का राइट होता है ईस्ट, तो सभी को याद भी होता है नॉर्थ का राइट जो है वो ईस्ट होता है। तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईस्ट। ये क्या हुआ? ये आप लोगों का हुआ ट्रिक। ट्रिक में हम लोग ऐसे बस देखे किधर किधर जा रहा है और लिखे और कट कट किए और बस बता दिए ये आंसर है। और इसमें हम लोग क्या करना है, हम लोग इधर गए फिर इधर गए फिर इधर गए फिर राइट लेफ्ट समझे और फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए। तो आई थिंक आप लोग टाइप 1 का एक क्वेश्चन में ट्रिक से बताएं, ये ट्रिक बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। तो देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या आप लोगों का? देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप लोग इस टाइप से लिखिएगा। ए पर्सन इज मूविंग, ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड साउथ। देखिए एक पर्सन है जो कि साउथ की तरफ जा रहा है। इसी तरीके से लिखिए। मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रही हूँ, क्वेश्चन लिखिए। ये कोई पर्सन है जो कि साउथ जा रहा है, वो पहले राइट टर्न लिया, फिर आप लोगों का लेफ्ट टर्न लिया, फिर आप लोगों का लेफ्ट टर्न लिया, फिर आप लोगों का राइट टर्न लिया। ओके, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, जैसे पहला नंबर क्वेश्चन था ना, तो इसी तरीके से दूसरा नंबर भी क्वेश्चन है। ये पूरा इतना बड़ा लिख के मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं आप लोगों को ऐसे ही करके समझा देती हूँ। और वो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इन विच डायरेक्शन ही या फिर सी इज मूविंग या फिर फेसिंग। ओके, कोई एक व्यक्ति है, ओके मैं क्वेश्चन हिंदी में समझा देती हूँ, जो कि आप लोगों को साउथ में जा रहा है और वो पहले राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया। तो वो अभी इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग या फिर फेसिंग। तो आप लोग क्या करना है, ट्रिक क्या है आप लोगों का, राइट लेफ्ट कट कर देना है, राइट को लेफ्ट से कट कर दीजिए, लेफ्ट को राइट से कट कर दीजिए। तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ये साउथ डायरेक्शन में ही मूव करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोगों का साउथ ही करेक्ट हो जाएगा। आज हम लोग टाइप 1 के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग कल के वीडियो लेक्चर में टाइप 2 देखेंगे। ओके, मैं एक ही साथ ज़्यादा आप लोगों को पढ़ा दूंगी तो आप लोग बोर हो जाइएगा। चलिए ये देख लिए। अब देखिए क्या है टाइप 1 क्या होगा, मैं आप लोगों को टाइप 1 यहाँ पे अच्छे से लिखवा देती हूँ। टाइप 1 लिख लीजिए ताकि आप लोगों को समझ में आएगा ये टाइप 1 में किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो लिखिए टाइप 1 में आता है आप लोगों को क्वेश्चन इन विच, ये टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 बहुत ही ईजी है, इन विच थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है टाइप 4। इन विच डायरेक्शन इज ही सी, क्योंकि देखिए आप लोग टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 का ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं 10 सेकंड में 5 सेकंड में, लेकिन टाइप 4 में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इन विच डायरेक्शन इज ही सी मूविंग या फिर फेसिंग। ओके, और हिंदी में व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है या फिर व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। तो ये टाइप 1 हो गया आप लोगों का। चलिए अब कुछ क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करवा देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हो जाए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, कोई व्यक्ति है जो कि नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और वो पहले राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया। तो अब वो किस डायरेक्शन में, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग या फिर मूविंग। तो क्या राइट लेफ्ट कट कर देंगे, लेफ्ट राइट कट कर देंगे, हम लोग का क्या आया नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट। तो अब आप लोगों को क्या करना है, बस ये वाला डायग्राम लिखिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये क्या है, ये है आप लोग का नॉर्थ ईस्ट। देखिए ये हम लोग कैसे लिख रहे हैं, ये नॉर्थ ईस्ट लिख दिए, ये साउथ ईस्ट लिख दिए, ये साउथ वेस्ट लिख दिए, और ये लिख दिए, ये क्या लिख दिया नॉर्थ वेस्ट। हम लोग को नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट चाहिए। नॉर्थ ईस्ट क्या है, ये लेफ्ट मतलब हम लोग का लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है, और ये आप लोग का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आइएगा, तो ये आप लोग का नॉर्थ वेस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए देखिए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आप लोगों का, ये डायग्राम हटाइए अभी। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग लिखिएगा, कोई व्यक्ति है जो कि ईस्ट में, ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट एंड ही टर्न्स राइट, आफ्टर सम टाइम ही टर्न्स लेफ्ट एंड फिर राइट एंड फिर राइट। तो आप लोग का इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो राइट लेफ्ट को कट कर दीजिए, यहाँ 2 आ रहेगा। तो अगर आप लोगों का ऐसा आता है, अगर इसको 2 बार राइट करना है, राइट घूमना है, तो 2 बार राइट घूमना है, तो एक बार फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, एक बार फिर से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब टोटल 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा। और 180 डिग्री कहने का मतलब डायरेक्ट अपोजिट। तो ये आप लोग का नॉर्थ है, ये आप लोग का साउथ है, ये आप लोग का वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ईस्ट का डायरेक्ट अपोजिट क्या होगा, ईस्ट का अपोजिट हो जाएगा आप लोगों का वेस्ट। तो देखिए अगर आप लोगों का कभी भी 2 लेफ्ट या फिर 2 आ रहा है, ओके जैसे यहाँ पे 2 आ रहा गया ना, ऐसे ही 2 एल आता है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोग को सीधा डायरेक्ट अपोजिट कर देना है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है कि इधर क्या जा रहा है, बस डायरेक्ट अपोजिट कर देना है। चलिए अब हम लोग, आई थिंक इतना से आप लोग का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को 4L, ओके अगर यहाँ पे 4L आ जाता है या फिर 4 राइट, तो जो भी डायरेक्शन में वो मूव कर रहा था ना, कोई भी पर्सन जो कि जा रहा था जिस डायरेक्शन में, वही आप लोगों का उसका आंसर हो जाएगा।
और एक और कंसेप्ट है, अगर आप लोगों का 3 आ जाता है, मतलब कि 3 बार राइट लेना है, तो 3 बार राइट लेने का मतलब है 1 बार लेफ्ट। अगर 3 बार लेफ्ट ले रहा है, 3 बार लेफ्ट लेने का मतलब है 1 बार राइट। ओके, ये हुआ आप लोगों का टाइप 1 के बारे में कुछ। चलिए और एक थोड़ा सा एक कंसेप्ट है जो कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ, वो भी कंसेप्ट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखिए, तो देखिए क्या है आप लोगों का, अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो आप लोगों का क्या कर रहा है, नॉर्थ में जा रहा है। ओके, कोई भी व्यक्ति है जो कि आप लोगों का नॉर्थ में जा रहा है और वो 300 टाइम्स आर घूमता है, 300 टाइम राइट, उसके बाद क्या करता है 200 टाइम लेफ्ट, और उसके बाद क्या करता है आप लोगों का 300 टाइम राइट लेता है, 300 टाइम राइट, फिर 200 टाइम लेफ्ट, और फिर लेता है आप लोगों का 100 टाइम्स राइट। तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे 300 टाइम राइट है और यहाँ पे 200 टाइम लेफ्ट है, तो आप लोगों का क्या होगा 100 टाइम्स राइट बचेगा, और 100 टाइम्स राइट, 100 टाइम्स राइट मतलब आप लोगों का क्या आ जाएगा 200 टाइम्स राइट। ओके, तो आप लोगों का क्या आ जाएगा 200 टाइम्स ऑफ राइट। तो आप लोगों का 200 टाइम्स ऑफ राइट की जगह, तो ये आप लोगों का 4 का मल्टीपल है, तो अगर आप लोगों का 4 के मल्टीपल में आता है 4 टाइम्स करके आर, तो आप लोगों का वही सेम ही आंसर आ जाता है, तो आप लोगों का ये नॉर्थ डायरेक्शन में ही मूव कर रहा होगा। ओके, ये समझ में आ गया। आप लोगों को करना क्या है, अगर आप लोगों को इस टाइप का दिया जाता है बहुत बहुत मतलब कि 2000 टाइम्स डिस करके, तो आप लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कीजिएगा, जितना राइट जितना लेफ्ट है उतना कट कट कीजिएगा, और जो बच जाएगा उसको 4 से डिवाइड करके, अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो अगर किसी भी क्वांटिटी को आप लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर बचेगा, या फिर 2 बचेगा, या फिर 3 बचेगा। ओके, तो अगर आप लोगों का 1 आर आता है, ओके मतलब सीधा आर, तो आप लोग क्या करना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज करना है, एल आता है तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करना है, 2 आता है तो अपोजिट कर देना है, और 3 आता है तो 3 आर आता है मतलब एक बार लेफ्ट लेना है, और 3 एल आता है मतलब एक बार राइट लेना है। तो आप लोग कर लीजिएगा, अगर इतना हार्ड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आसानी से। चलिए एक कंसेप्ट और है, वो भी मैं आप लोगों को मतलब कि टाइप 1 में ही एक क्वेश्चन और है जो कि समझ लीजिए एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए अगर कोई भी व्यक्ति है जो कि नॉर्थ में जा रहा है और वो पहले राइट लिया, फिर राइट लिया, अब वो ईस्ट की तरफ चलने लगा, ईस्ट की तरफ चलने लगा, तो फिर राइट लिया और फिर लेफ्ट लिया और फिर राइट लिया, तो अब आप लोगों का क्या आंसर होगा, अब वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो देखिए इस टाइप का आप लोगों का जब भी क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को ये पहले क्या घुमा कोई मैटर ही नहीं करता। ओके, इसका आप लोगों के कोई क्वेश्चन से कोई भी लेन देन नहीं है। अब बस इसी को चेक करेंगे, तो राइट लेफ्ट कट कीजिए, ईस्ट का राइट क्या हो जाएगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ईस्ट का राइट क्या होता है, ईस्ट का राइट होता है साउथ, तो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ। समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए ताकि आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। क्या आप लोगों का साउथ ईस्ट में कोई जा रहा था, पहले राइट लिया फिर राइट लिया, अब वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, और नॉर्थ की तरफ फिर राइट लिया फिर राइट लिया, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे क्या दिया हुआ इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बस यहाँ देखना है नॉर्थ से 2 बार राइट लिया, अगर 2 बार राइट या फिर 2 बार लेफ्ट लेता है तो डायरेक्ट अपोजिट हो जाता है, नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है साउथ, तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ। तो इस तरीके से आप लोगों के एग्जाम में टाइप 1 से जितने भी सवाल आ सकते थे मैं आप लोगों को सभी के सभी करवा दी। आप सभी स्टूडेंट मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें मैं आप लोगों को टाइप 2 बताऊँगी, फिर नेक्स्ट आएगा जिसमें टाइप 3 बताऊँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। ओके बाय।